Hello everyone. In this video we are going to start with trigonometry practice set 6.2. Practice set 6.2, that is application of trigonometry. Application of trigonometry. ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6.2 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. हॉरिजेंटल लेवल, ठीक है, हॉरिजेंटल लेवल. ठीक है, अभी हॉरिजेंटल लेवल होता है क्या है? अगर एक इंसान खड़ा है, ठीक है, जब वो क्या करेगा, जब वो एकदम सामने दिखेगा, ठीक है, जब वो क्या करेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में देखिएगा, तो फिर ये जो रहेगा लेवल, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल लेवल. ठीक है, अब देखो जब हॉरिजेंटल लेवल है, ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल लेवल है, हॉरिजेंटल लेवल, ठीक है, जब ये हॉरिजेंटल लेवल से ऊपर देखेगा, ठीक है, जब वो ऊपर देखेगा तो यहाँ पे कुछ तो एंगल बनाएगा. ठीक है, ये थीटा सपोज एंगल बनाता है, और ये जो थीटा एंगल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, ये एंगल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? थीटा से. जब वो क्या करेगा? डाउनवर्ड देखेगा. ठीक है, जब वो नीचे देखेगा तो फिर हॉरिजेंटल लेवल से जो एंगल बनाएगा, ठीक है, हॉरिजेंटल लेवल से एंगल बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, ये क्या रहेगा? डिप्रेशन. ठीक है, और ये जो रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर? जब वो डाउनवर्ड देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अपवर्ड देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, a person is standing at a distance of 80 meters from the church looking at its top. The angle of elevation is 45 degree. Find the height of the church. हमें क्या दिया? एक पर्सन है, ठीक है, a person is standing at a distance of 80 meters from the church. सपोज यहाँ पे क्या है? पर्सन खड़ा है, ठीक है, पर्सन इज स्टैंडिंग फ्रॉम 80 मीटर फ्रॉम द चर्च. यहाँ पे क्या है? ये जो डिस्टेंस है, सपोज ए और बी क्या है? ए बी इज चर्च. ठीक है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च. और सपोज यहाँ पे ये जो पॉइंट सी है, ठीक है, एट पॉइंट सी पर्सन इज स्टैंडिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चर्च एंड पर्सन इज 80 मीटर. क्लियर? एंड पर्सन इज मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री. अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनाएगा, ठीक है, कितना डिग्री का? 45 डिग्री. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं. कितना? ये 45 डिग्री. ठीक है, ये क्लियर है? अब देखो, अब इसे हमें सॉल्व करना है. ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ये क्या? ए बी चर्च है, ठीक है, और ए सी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च. डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च. ठीक है, AC is distance between person and church. At point C, observer और person is standing. ठीक है, at point C, person is standing. अब हमें इसे सॉल्व करना है. कैसे करेंगे? देखो, अब क्या दिया है? जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं. लेट ए बी क्या है? ए बी इज हाइट ऑफ चर्च, हाइट ऑफ चर्च. ठीक है, ए बी क्या है? हाइट ऑफ चर्च है. एंड ए सी इज डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च. ठीक है, ए और सी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च. ठीक है, दैट इज 80 मीटर. ये जो डिस्टेंस है कितना मीटर का है? 80 मीटर. उसके बाद देखो, एट पॉइंट सी पर्सन इज स्टैंडिंग. एट पॉइंट सी पर्सन इज स्टैंडिंग. ठीक है, अब देखो यहाँ पे
और एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया है, लिख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू, एलिवेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है कितना है, 45 डिग्री। अब यहाँ से देखो ये जो थीटा है इसका जो सामने वाला रहेगा ये अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट दिया है, ठीक है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा रेशियो आ जाएगा, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या दिख रहा है, AB और एडजेसेंट AC, ठीक है, AB अपॉन AC। ये हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करेंगे, कौन सा, tan थीटा। यहाँ पे लिखता हूँ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ठीक है। अब देखो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। tan 45 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, AB का वैल्यू फाइंड करना हमें, ठीक है, तो फिर AB लिख लेते हैं और AC का वैल्यू हमें पता है कितना, 80, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 80 मतलब 80 इज इक्वल टू AB, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर द हाइट ऑफ चर्च इज, द हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर, ठीक है। हमें क्या करना था, हाइट ऑफ चर्च फाइंड करना था, ठीक है। और ये कितना है, 80 मीटर, ठीक है। और ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर looking at a ship makes angle of depression of 60 डिग्री। 60 डिग्री का क्या करता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज़ 90 मीटर, ठीक है, जो लाइट हाउस है उसका हाइट दिया 90 मीटर। फाइंड हाउ फार द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, जो शिप है वो लाइट हाउस से कितना दूर है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ए बी क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एट पॉइंट ए ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, ठीक है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये जो है ए बी क्या है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस, ठीक है। ए बी इज लाइट हाउस एंड एट पॉइंट सी शिप इज़ ऑब्जर्व, ठीक है, एट पॉइंट सी शिप इज़ ऑब्जर्व। अब देखो जब ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, जब सबसे पहले क्या और क्या दिया हमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। पहले ये क्या करेगा, हॉरिजेंटल लेवल में देखेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, हॉरिजेंटल लेवल में देखेगा। सपोज ये वो क्या रहेगा, उसका हॉरिजेंटल लेवल रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये देखेगा नीचे, ठीक है, नीचे मतलब जब ये शिप को ऑब्जर्व करेगा, कहाँ से, लाइट हाउस के ऊपर से, ठीक है, उस समय ये जो एंगल फॉर्म करेगा हॉरिजेंटल लेवल के साथ, ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जब वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, लाइट हाउस से, तो फिर वहाँ क्या है, यहाँ पे पॉइंट सी पे उसे क्या दिखाई देगा, शिप दिखाई देगा, ठीक है। पॉइंट सी पे क्या करेगा, शिप ऑब्जर्व करेगा। अब ये जो BC है, BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, ठीक है। उसके बाद क्या हमें क्या फाइंड करना है, और ए बी लाइट हाउस का जो हाइट है वो भी दिया है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज़ 90 मीटर, ठीक है। लाइट हाउस का जो हाइट है वो कितना दिया, 90 मीटर है, ठीक है, 90 मीटर। और क्या दिया, हमें क्या फाइंड करना है, ये जो BC है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस, ये हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एट पॉइंट
एट पॉइंट ए, ठीक है, ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, ठीक है। एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, शिप इज ऑब्जर्व, सी, शिप इज ऑब्जर्व, ठीक है। वहाँ पे हमें पॉइंट सी पे क्या है, शिप है, ठीक है, और पॉइंट ए पे क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या लिखेंगे, ए बी इज लेंथ, या फिर ए लेंथ ए बी इज हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है। जो ए बी है, ए बी क्या है, हाइट है किसका, लाइट हाउस का, ठीक है। ए बी इज हाइट ऑफ लाइट हाउस दैट इज 90 मीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। कितना ये 90 मीटर का है। उसके बाद देखो बी सी, बी सी इज, बी सी क्या है, बी और सी डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड शिप, बी सी इज डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, ठीक है। यहाँ तक तो जो मैंने ड्रॉ किया था उससे ही बता दिया। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, ये जो एंगल था पहले तो हॉरिजॉन्टल लेवल में देखा, ठीक है। उसके बाद जब वो नीचे देखा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है कितना, 60 डिग्री। ये लाइट हाउस से पहले ये सामने देखेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल में देखेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये देखेगा तो फिर क्या करेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया, 60 डिग्री। ये पहले देखो एंगल, ये जेड शेप में दिख रहा है ना, ठीक है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो फिर ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। कौन सा एंगल रहेगा ये, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। जेड शेप में दिख रहा है मतलब अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए सी, ठीक है, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू ओ ए सी, ये जो पॉइंट ए है ना, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये किसके इक्वल रहेगा, 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब रीजन भी लिखना पड़ेगा, रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या लिखेंगे। अब देखो ये जो एंगल हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। ये जो ए बी दिया 90 मीटर है, और हमें क्या करना है, बी सी फाइंड करना है, ठीक है। मतलब ये थीटा है सपोज, और ये क्या मिल गया, अपोजिट साइड, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है, एडजेसेंट, बराबर, ये क्या दिख रहा है, एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अपोजिट साइड क्या दिख रहा है, अगर ये थीटा है 60 डिग्री है तो फिर अपोजिट साइड क्या है, ए बी और एडजेसेंट बी सी, ठीक है। फिर क्या लिखो, ए बी, मतलब अपोजिट लिखेंगे पहले ए बी, ठीक है। उसके बाद एडजेसेंट साइड कौन सा आ जाएगा, बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अब देखो ए बी कितना है, ए बी हमें पता है कितना, 90 मीटर है, ठीक है। और सबसे पहले हमें tan 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, tan 60 हो जाता है √3 इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू कितना है 90 अपॉन बी सी का वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड करना, तो फिर बी सी जैसा है वैसे ही लिखेंगे बी सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है।
क्या मिलेगा, BC इंटू √3 इज़ इक्वल टू 90। ठीक है, अब हमें क्या करना है, BC का वैल्यू फाइंड करना है ना। फिर लिखता हूँ BC इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC इज़ इक्वल टू 90/√3। ठीक है, देखो BC इंटू √3 इज़ इक्वल टू 90। ठीक है, जब ये मल्टीप्लिकेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हमें ये BC का वैल्यू मिला, लेकिन और हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे BC का वैल्यू फाइंड करना है, फिर लिखेंगे ना BC इज़ इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, अपन √3 है ना, तो इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे 90/√3 इंटू √3 से क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो फिर लिखेंगे √3/√3। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, BC इज़ इक्वल टू 90 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 90√3 अपॉन, नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसके बाद देखो 3 1 जा और 3 3 जा 9। ठीक है, और एक 0 बचा था तो 0 लिख लिया। ठीक है, क्या लिखेंगे, BC इज़ इक्वल टू 90 नहीं 30√3। ठीक है, BC का वैल्यू कितना आ गया, 30√3। और हमें बताया क्वेश्चन में दिया रूट यूज़ क्या कहना है, √3 इज़ इक्वल टू 1.73। ठीक है, लिखता हूँ BC इज़ इक्वल टू 30 इंटू 1.73। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, 1.73 इंटू 3 कर लेता हूँ, 0 बाद में, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 + 2 5। ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक 0 था, 30 था ना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लिखें तो कितना आ जाएगा, BC का जो वैल्यू आ जाएगा, BC इज़ इक्वल टू 51.90। ठीक है, नीचे लिखता हूँ, अब नीचे किधर, यहाँ पे इसको इरेज करके, इसके बाद देखो BC इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC मतलब डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप मिलर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप इज़ 51.90 मीटर। ठीक है, लाइट हाउस और शिप के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, 51.90 मीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ 10 मीटर हाइट। फर्स्ट बिल्डिंग का जो हाइट दिया है वो कितना दिया, 10 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ठीक है, वो कितना है, 60 डिग्री। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट बिल्डिंग टू टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, सेकेंड बिल्डिंग का हाइट कितना रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया है, 2 बिल्डिंग है। ठीक है, और बीच में क्या, 2 बिल्डिंग के बीच में रोड है। ठीक है, रोड का जो विड्थ दिया है कितना है, 12 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग का जो टॉप है, ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है, 10 मीटर। ठीक है, और फर्स्ट बिल्डिंग के हाइट से, ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग के ऊपर, मतलब देखो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो रोड है, ठीक है, ये जो रोड है कितना है, सपोज ये जो पॉइंट है ये A है और B है, इसके बीच में जो रोड का जो विड्थ है वो कितना है, 12 मीटर। 12 मीटर का क्या आ जाएगा, रोड। ठीक है, अब यहाँ से देखो सबसे पहले एक बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैं C लिख लेता हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट C, AC क्या है, हाइट ऑफ स्मॉल बिल्डिंग। ठीक है, 2 बिल्डिंग है ना, या फिर फर्स्ट और सेकेंड बोला है, तो फिर यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग, AC इज हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। ठीक है, दैट इज 10 मीटर
ठीक है, 10 मीटर है ना। फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 मीटर, ठीक है। अब देखो ये जो बिल्डिंग का टॉप रहेगा, ठीक है, यहाँ से मैं सेकेंड बिल्डिंग भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो रहेगा सेकेंड बिल्डिंग रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। क्या करेगा, जब वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग एंड मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। जब वो ऑब्जर्व करेगा कहाँ, टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, ठीक है। ये क्या है, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। जब वो सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, उस समय क्या करेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा, 60 डिग्री का। देखो सबसे पहले ये ऑब्जर्वर है, तो फिर क्या करेगा, ये अपने हॉरिजॉन्टल लेवल में ऑब्जर्व करेगा ना। हॉरिजॉन्टल लेवल इसका ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा, क्या हो गया, ए बी सी पॉइंट हो गया। यहाँ पे सेकंड को मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये जो पॉइंट है उसको डी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, कहाँ से, टॉप ऑफ, मतलब जो फर्स्ट बिल्डिंग है, ठीक है, उसके ऊपर से सेकेंड बिल्डिंग का जो टॉप रहेगा वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा, 60 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है। कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल रहेगा कितने डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये जब ऑब्जर्व करेगा तो फिर इसका हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा, तो फिर ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्व करोगे तो फिर ये दोनों साइड, ठीक है, AC और BD, ठीक है। AC और BD क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। ये AC और BD दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। उसके बाद और देखोगे AC और BD दोनों इक्वल, मतलब ये दोनों 10 हो जाएगा, ठीक है। और AB इज़ इक्वल टू CD, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो फिगर, इन फिगर A B D एंड C, A B D C, A B D C, A B D C क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मतलब AB इज़ इक्वल टू CD एंड AC इज़ इक्वल टू BD, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो फिर ये जो एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें ये साइड पता चल गया, ठीक है, ये 12 है, तो फिर ये भी तो 12 होगा ना मीटर, ठीक है। अब देखो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। ये हमें ये फाइंड करना है ना, कौन सा, ये जो पॉइंट है ये E लिख लेता हूँ, ठीक है। D और E फाइंड करना है, ठीक है। हमें पता है ये अपोजिट हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो फिर ये सामने का जो साइड रहेगा ये कौन सा साइड रहेगा, अपोजिट, ठीक है। और ये एडजेसेंट, फिर क्या करेंगे, tan थीटा यूज़ करेंगे, फिर हमें D और E का वैल्यू मिल गया, ठीक है। और हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग फाइंड करना थी, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू क्या लिखोगे, BD प्लस DE, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। फिर स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे अब, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या है, AC है ना, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग AC इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 10 मीटर। हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग क्या है, BE इज इक्वल टू B, ठीक है। एट पॉइंट C, ठीक है, एट पॉइंट C ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, ये दिया एट पॉइंट C ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, ठीक है। और क्या दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमें दिया डिस्टेंस बिटवीन
फर्स्ट बिल्डिंग एंड सेकेंड बिल्डिंग, ठीक है। और विथ ऑफ रोड लिख लेते डायरेक्ट, विथ ऑफ रोड, रोड का जो विथ है वो कितना दिया है, विथ ऑफ रोड इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फिगर ABDC, ठीक है, लिखता हूँ फ्रॉम फिगर क्या दिख रहा है, ABDC क्वाड्रिलेटरल ABDC, ठीक है, ABDC। ये ABDC क्या है, ABDC इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, ABDC क्या है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है मतलब क्या, अब देखो रेक्टेंगल मीन्स AB इज इक्वल टू CD, यहाँ पे लिखता हूँ AB इज इक्वल टू CD, दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये किसके इक्वल रहेगा, 12 के इक्वल। अब देखो AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 10 है तो फिर ये भी 10 हो जाएगा, लिख लेता हूँ 10। रीज़न क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है, लिख लेता हूँ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो नाउ इन ट्राइंगल CDE, ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल CED, देखो इन ट्राइंगल CED क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना CED, क्या दिख रहा है। अब क्या करेंगे, tan 60 अप्लाई करेंगे, ठीक है, tan 60 मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये थीटा है तो फिर ये जो साइड रहेगा अपोजिट और ये एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। लिखता हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट क्या आ जाएगा, DE अपोजिट और एडजेसेंट क्या हो जाएगा, CD, DE अपॉन CD। अब हमें tan 60 का वैल्यू पता है, ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू, DE का वैल्यू हमें फाइंड करना है, CD का पता है ना, तो DE जैसा है वैसे ही लिख लो, DE अपॉन CD का वैल्यू पता है कितना है, CD इज इक्वल टू 12 है, यहाँ पे लिख लिया 12, ठीक है। आगे सॉल्व करने से पहले इसको इरेज कर देता हूँ, से इरेज कर देता हूँ। आगे देखो √3 इज इक्वल टू DE अपॉन क्या मिल गया, यहाँ पे इसे लिखता हूँ √3 इज इक्वल टू DE अपॉन 12, ठीक है। अब देखो √3 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, DE, ठीक है, DE इंटू 1 मतलब DE इज इक्वल टू √3 इंटू 12, √3 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 12√3, ठीक है। अब हमें DE का जो वैल्यू था वो कितना मिल गया, DE इज इक्वल टू कितना मिल गया, 12√3, ठीक है, 12√3। अब हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें हाइट फाइंड करना मतलब सेकेंड बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना, तो ये क्या है, BD है ना, B और E है, ठीक है। लिखेंगे हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग BD, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग क्या है, BE, ठीक है, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग BE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BD प्लस DE, BD प्लस DE, ये लिखेंगे हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, BE है ना टोटल, तो फिर ये BE कैसे मिलेगा, BD प्लस DE करके, ठीक है। यहाँ पे देखो BE लिखा और BE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BD कितना है, 10 है, और BE कितना है, 12√3, ठीक है। BD लिखता हूँ 10 प्लस
12√3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज इक्वल टू 10 + 12√3 मीटर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3।